नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी की खराब तबीयत का हवाला देकर राहुल गांधी ने मांगी ईडी से मोहलत। अब सोमवार को होगी आगे की पूछताछ। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध, कई जगह इंटरनेट सेवा ठप, मेट्रो स्टेशन भी बंद। हिंसक प्रदर्शन के बीच वायुसेना प्रमुख का बयान, 24 से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। छापेमारी में नामी स्कूल के प्रमोटर्स, करीबियों के ठिकानों पर भी रेड। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर सीबीआई का शिकंजा। उर्वरक निर्यात मामले में जोधपुर के आवास पर और ऑफिस में हुई छापेमारी। यूपी में योगी सरकार की सख्ती का परिणाम, प्रदेश भर में शांति से हुई जुमे की नमाज। आज की सबसे पहली खबर राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी ने शुक्रवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए हैं और बवाल मचा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने ईडी को चिट्ठी लिखकर पूछताछ के लिए मोहलत मांगी थी। कारण सोनिया गांधी की खराब तबीयत का ईडी को दिया गया है कि उनकी नाक से खून और सांस नली में इंफेक्शन है, जिसके बाद ईडी ने 3 दिन की मोहलत देते हुए सोमवार तक की छूट दे दी है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं और क्यों मोहलत मांगी गई है? देखिए, राहुल गांधी ईडी की कार्रवाई से एकदम डरे हुए हैं। ये क्या हुआ, बुधवार तक तो वो पूरा एंग्री यंगमैन बने हुए थे अंदर, बाहर खबर यही फैलाई जा रही थी कांग्रेस दलाल मीडिया की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत दिन हो गया, 3 दिन, अब चौथे दिन बृहस्पतिवार को मुझे छुट्टी दे दीजिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में, मुझे मिलने जाना है, शुक्रवार को मैं आ जाऊँगा। 1 दिन की मोहलत मांगी थी तो 1 दिन की मोहलत दे दी गई। ईडी ने कहा ठीक है, कहाँ भाग के जाएगा, चुने हुए सवाल हैं, जवाब उन्होंने दे दिए हैं। कुछ और जो कागज़ के दिखा करके उनसे पूछताछ करनी वो बाद में भी कर लेंगे। जैसे ये बाहर निकले, अपने वकीलों से, अपने मंडली से उन्होंने बातचीत की होगी, उन्होंने कहा होगा तो मामला फंस गया अब। क्योंकि समस्या ये है कि 5 लाख वाली कंपनी 5,000 करोड़ की मालिक कैसे बन गई, इसके लिए तो जादू की छड़ी चलानी पड़ती है। और ये छड़ी किसने चलाई, यही ईडी नाम पता कर रही है। तो अब इन लोगों ने सोचा कि इसका प्लान बनाते हैं। फिर इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई है, जो आपने खबर में बताई। और उसके बाद उस बिना पे उन्होंने कहा भाई सोमवार, तो सोमवार को वो फिर से हाजिर होंगे। लेकिन मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इस बीच एक और घटना घटी। वो ये कि ये 3 दिन की मोहलत जैसे मिलती है, कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम देश भर के बड़े बड़े लीडर्स को, सारे सांसदों को ये फरमान जारी किया है कि संडे को ये सब के सब दिल्ली में मौजूद हों। मतलब आप मां की बीमारी का बहाना बना करके आप मांग करते हो कि भाई हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, और आप उस पर राजनीति शुरू कर देते हो। मतलब ये कांग्रेस पार्टी नई तैयारी के साथ वो सोमवार को अपने प्रोटेस्ट को रिवाइव करेगी, जब राहुल गांधी को बुलाया जाएगा फिर से। लेकिन यहाँ एक और गलती कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से हो गई। वो ये, ईडी वो चाहती ही यही कि राहुल गांधी की पूछताछ इतनी लंबी चले कि 23 तारीख तक वो चलता रहे, ताकि उसके बाद फौरन वो सोनिया गांधी को बुला लें। सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद जो खबरें आ रही है वो यही है कि ईडी, कांग्रेस पार्टी, नेशनल हेराल्ड, एजेएल, यंग इंडिया और राहुल गांधी के खिलाफ
एक बहुत ही सख्त कार्रवाई करने जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि अब आगे की पूछताछ सोमवार को होगी। ईडी ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार की सेना भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा से लेकर तेलंगाना समेत 11 राज्यों तक हिंसा की आग पहुंच गई है। कई जगह ट्रेनें फूंक दी गई, मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, यमुना एक्सप्रेसवे जाम कर दिया गया। इसी बीच एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी ने बड़ा बयान जारी किया है कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही सरकार ने आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल भी कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्यों ये हिंसा उग्र रूप लेती जा रही है? कौन वो लोग हैं जो इन युवाओं के अंदर जहर भरने का काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो बिल्कुल साफ है। बिहार के बारे में जो जानकारी हमें मिल रही, जहां सबसे ज्यादा वायलेंस हो रहा है, वहां पे आरजेडी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इस लोगों को भड़का रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी शर्मनाक हैं। सीसीटीवी की मदद से एक एक लोगों को चिन्हित किया जाए और उन्हें तमाम जिंदगी भर के लिए सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। इन लोगों को कभी कोई नौकरी देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें छात्र कम और गुंडे ज़्यादा उपद्रव मचा रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पे कुछ जिहादी और नक्सली भी इसमें शामिल हो गए हैं, लोगों को भड़का और बड़गला रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं कि ट्रेन में पैसेंजर्स बैठे हुए थे, उसके बाद पथराव और आगजनी हुई, लोग अपने अपने सामान को छोड़ के चले गए। इस तरह के प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, एक जहानाबाद की तस्वीर आई जहां एक स्कूल बस को इन दंगाइयों ने, इन गुंडों ने निशाना बनाया। बस के अंदर बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे कपस कपस के रो रहे हैं और ये लफंगे, ये प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन नाम भी नहीं देना चाहिए इन लोगों को। ये लोग रोग, समाज के रोग हैं ये लोग। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी में जाएंगे ये लोग, आर्मी में जाकर के यही आगजनी करेंगे। इस तरह की जरूरत ना आर्मी को है ना इस देश को है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि राजनीतिक दलों ने इस एक अच्छे से प्रोग्राम को, एक अच्छी योजना को इन लोगों ने डिरेल करने की कोशिश की है। भाई, आपको एनडीए जाना है, एनडीए जाइए। एनडीए की सीट कम हो गई क्या? मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं एनडीए का एग्जाम पास भी कर पाएंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट सर्विसेज जो होते हैं, उसमें पाबंदी हो रही है क्या? उसकी सीटें कम की जा रही है? नहीं, ये एडिशनल सीटें हैं। मूर्खता का कोई इंतहा है? कुछ आप कुछ भी करेंगे, ट्रेन चलाना स्टार्ट कर देंगे आप। जानकारी की कमी नहीं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो जानना जरूरी है और ये बोलना भी जरूरी है, सरकार अच्छा काम करे बुरा काम करे, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इनका बिल्कुल गर्त में चला गया है। राजनाथ सिंह जी ने इस योजना की घोषणा की, उसके पहले पब्लिक में कुछ तो आपको अवेयरनेस मीडिया के जरिए कोई बातचीत करनी चाहिए। आसमान से उतर के आए क्या आप लोग? कि अचानक से कुछ कर देंगे और कुछ बवाल मच जाता है तो फिर उसके बाद फिर वही घिघी बन जाती है। एक अच्छी योजना अगर आ रही है तो उसके बारे में आपको पहले से लोगों को बता देना चाहिए। और आपका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कितना कमजोर है। हर चीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी आएंगे देश को बताने के लिए कि ये इसमें अच्छाई है, ये बुराई है। ये सारे मंत्री करते क्या हैं? पार्टी क्या कर रही है? एक अच्छी योजना को ये वही हुआ है कि अच्छा कानून कृषि के लिए लाया गया। जब आपको मालूम है कि आपके सामने इस तरह का विपक्ष है जो तुरंत वो तो जीत नहीं सकता चुनाव, लेकिन वो भगदड़ मचा सकता है, हिंसा भड़का सकता है, तो उसके लिए आपको उतने ही अक्लमंद होना पड़ेगा ना। क्या आपको पहले से ही आप इसकी योजना बना करके रखें? तो गलती दोनों साइड से है। बार बार इस तरह की गलतियां सरकार से हो रही है कि आप अच्छी चीज़ों को लेकर के आते हो, उधर विपक्षी जो है नक्सली, ये जिहादी, ये आरजेडी, कांग्रेस, ये सब जो है सड़कों पे आकर के हंगामा करते हैं। और वहां बिहार के अंदर एक बोगला भगत बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार। इनको शर्म नहीं आ रही
कितना सब कुछ हो रहा है, कम से कम कड़ाई से आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे हमला होगा। इस तरह के सरकार पे तो लानत आनी चाहिए। जी बिल्कुल। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ये लोग कौन हैं, इस पर जल्द एक्शन होगा, लेकिन ईडी का एक्शन लगातार सत्येंद्र जैन पर हो रहा है। जेल में बैठे ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन के घर तीसरी बार ईडी ने छापा मारा है। करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें उनकी पत्नी और करीबियों की संपत्ति भी शामिल है। एक नामी स्कूल के प्रमोटर्स भी शामिल हैं, यानी कि जमानत का रास्ता और कठिन होता जा रहा है, जिसका फैसला कल आना है। डॉक्टर साहब, बार बार छापेमारी का क्या कारण है और क्या कल जमानत के फैसले में रोड़ा बन सकती है ये छापेमारी? देखिए, मेरी पूरी सिंपैथी है सत्येंद्र जैन साहब के साथ। कोरोना की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है, इसलिए उन्होंने जितना भी पाप किया है वो भूल गए हैं। लेकिन इस राजनीति के नटवर लाल को तो सब कुछ मालूम होगा। देखिए कितनी गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। कहाँ देशभक्त बनाने निकले थे। कुछ दिन पहले दिल्ली में आपने ऐड देखा था, हम देशभक्त पैदा करें, देशभक्ति की का कोर्स चला रहे थे। और इनका आदमी, इनका सबसे चहेता मंत्री जेल के अंदर चला गया और देशभक्ति सिखा रहे हैं। रेड्स पड़ रहे हैं उनकी पत्नी के पास से, उनके एसोसिएट्स के पास से। केजरीवाल कह रहा था कि हमने सारे कागजात देख लिए, केस फर्जी है जी। और ये सत्येंद्र जैन ये बहाना बना रहा है कि मेरी याददाश्त चली गई है। क्यों? क्योंकि वकील ने कह दिया कि भूल जाओ, कुछ बोलना ही मत। जितना बोलोगे उतना तुम दलदल में फंसोगे, क्योंकि तुमने तो ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार के सारे जो रिकॉर्ड्स है वो तोड़ दिए। किसी ने, एक कांग्रेसी जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनकी भी ये हिमाकत नहीं हुई होगी कि वो दिल्ली में 200 बीघा जमीन खरीद ले। अरे भाई, इतना भी लोभ ठीक नहीं है। दिल्ली के अंदर आप 200 बीघा जमीन क्या करोगे जी? और 200 बीघा जमीन कम होता है, और उसको आप, ये नटवरलाल डिफेंड कर रहा था। अब ये सब एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, ये एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, और इन लोगों को पकड़ना भी चाहिए। और दिल्ली की जनता ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में इस तरह के भ्रष्ट लोगों को चुन के भेजती है, उनको भी अपने समर्थन के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि ये अभी तो दिल्ली बेच रहा है, अगर इसके मंसूबे कामयाब हो गए ये देश बेच देगा किसी दिन, ये याद रखिएगा। जी बिल्कुल। एक तरफ ईडी की कार्रवाई तो दूसरी तरफ सीबीआई की छापेमारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और ऑफिस में आज सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। सीबीआई ने रेड के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये छापेमारी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट केस के तहत हुई है। इस छापेमारी को गहलोत ने भाजपा की बदले की कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली में राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन किया, इसीलिए केंद्र सरकार हमें परेशान कर रही है। डॉक्टर साहब, विपक्ष को हर कार्रवाई बदले की कार्रवाई कैसे लगती है, ये कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में जब आप एक खबर लेके आती है कि भ्रष्टाचार के मसले में ईडी का छापा और ये वो, तो मुझे एक बहुत पुराना साबुन का ऐड याद आता है। वो लाइफ बॉय का एक ऐड आता था कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ जी। तो घोटाला है वहाँ कांग्रेस की सरकार है जहाँ। ये तो दोनों एक साथ चलते हैं, इसमें तो कोई रोक ठोक का मतलब ही नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इनके खिलाफ एक्शन लो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो बीएमसी वाला लीडर हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे अभी चन्नी साहब थे उनके भाई के ऊपर भी पड़ा था, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे कहीं पे भी। ये तुरंत चिल्लाने लगते हैं, एक रटा रटाया है कि बदले की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई। अरे भाई, बदले की कार्रवाई छोड़ दिया जाए। मैंने कांग्रेसियों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को, शिवसेना को, एनसीपी वालों को, जो विपक्ष में हैं उनके नेताओं को छोड़ दिया जाए क्या? कि लूट सको तो लूट लो, जितना भी चाहो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अजीब स्थिति है भाई। घोटाला हुआ है हाँ या नहीं, ये बताइए। अगर आपने चोरी नहीं की है तो कार्रवाई से क्यों डरते हो जी? चोर को डर लगता है, जैसे याददाश्त चली गई है,
वैसे गहलोत साहब के भाई की भी यादाश्त जो है वो चली जाएगी, बोले कि मुझे मालूम नहीं, मुझे कोरोना नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी को कोरोना हुआ था, इसलिए उसका इम्पैक्ट अब हमारे ऊपर भी आ रहा है। तो ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का ही लीडर क्यों ना हो। जी बिल्कुल, एक तरफ जांच एजेंसियों की सख्ती तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की सख्ती देखने को मिली है। यूपी में नुपुर शर्मा के बयान पर हर जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई, जिसके बाद इस बार योगी का पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। ड्रोन के जरिए पुलिस ने इलाकों में नजर रखी। अटाला बवाल के बाद पुलिस प्रशासन ने इस बार जैमर का भी इस्तेमाल किया। मोबाइल का नेटवर्क अटाला क्षेत्र में काम नहीं कर रहा था। हिंसा नहीं हुई, लेकिन राजस्थान में हस्ताक्षर मुहिम का आगाज किया गया। हस्ताक्षर मुहिम चलाकर गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई है कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए जल्द से जल्द नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा। डॉक्टर साहब, जुमे की नमाज तो शांति से हो गई, लेकिन मांग अब भी वही है कि गिरफ्तारी हो। भाई, एक तो आज साबित हो गया कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है बुलडोजर और डंडा वाला, वो एकदम फिट है, एकदम कारगर है। बिना डंडा के कुछ लोग जो है वो सुनते ही नहीं मामले को जी। आज कोई नहीं निकला, भीड़ भी नहीं आई, नमाज हुआ, लोग गए, नमाज पढ़े, घर गए। कितना अच्छा लग रहा है, आज देश में शांति है जी। आप अगर छोड़ देंगे तो ये तमाशा शुरू कर देंगे। देखिए, जैसे अभी वो अग्निपथ के अगेंस्ट में जो चल रहा है, जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री ने चूड़ियां पहन रखी है, वहां बवाल हो रहा है जी। यूपी में कुछ जगह से खबरें आई, लेकिन फिर वो शांत हो गया। जिस तरीके से बिहार में आप देखिए धू धू चल रहा है, हर जगह जिसको जो मना रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी को जो है वो आग लगा दे रहा है। तो आज योगी आदित्यनाथ ने फिर से ये बात को रीएस्टैब्लिश किया कि मामला कानून के राज को स्थापित करने का हो तो ही इज़ द बेस्ट। लेकिन अब आपने एक बात कह दी कि राजस्थान में वो सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। भाई, क्यों चला रहे हो भाई सिग्नेचर कैंपेन? एफआईआर कीजिए भाई, गिरफ्तारी करवानी है, एफआईआर कीजिए। सिग्नेचर कैंपेन से नेतागिरी होती है। क्यों होता है सिग्नेचर कैंपेन, ये भी मैं आपको बता दूं। सिग्नेचर कैंपेन के लिए 4 आदमी लगेंगे, 10 आदमी लगेंगे, पैसा चाहिए होगा। जो लोग दिहाड़ी पे काम करेंगे, इधर से उधर से अपना वो बिल बनाएंगे। ये खाने पीने का व्यवस्था है। ये शाहीन बाग में कितने लोग करोड़पति बन गए, खा लिया पैसा, अंदर घुस गए, चले गए, अंदर खत्म। ये किसान आंदोलन में कितने लोग बन गए करोड़पति, मीडिया में चेहरा चमका अलग, पैसे आए सो अलग, और जनता बेवकूफ इसके पीछे पीछे जो घूमती है जी। तो अभी राजस्थान में तो पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं ये। यूपी में जून के महीने में जो शिमला का वातावरण लग रहा है जी, बड़ा इंकरेजिंग है। इट्स गुड जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।